बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको फ़ातिमास किचन में। आज हम बनाएंगे सिर्फ़ एक पाव चिकन से बहुत सारे चिकन नगेट्स, और वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा हेल्दी। जैसे कि सब जानते हैं बच्चे चिकन नगेट्स कितने शौक़ से खाते हैं और वो कितने दीवाने हैं। तो आज मैं सिर्फ़ पाव चिकन से बहुत सारे नगेट्स बनाना सिखाऊंगी। तो आपने वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है और किसी भी पार्ट को मिस नहीं करना। और साथ ही मैं इसका फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊंगी। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने पाव से भी कम चिकन लिया है और ये इसके लिए मैंने ली है सब्जियां। तो सब्जियों को हमने अच्छे से चॉप कर देना है, साइड पर रख देंगे। यहाँ पे एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। ऑयल जब ज़रा सा गर्म हो जाए तो उसमें हम ऐड करेंगे, तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर चॉप्ड किया हुआ गार्लिक, और एक लार्ज साइज़ का प्याज लिया है मैंने ऑनियन, उसको भी बारीक चॉप करके डालेंगे। कुटी हुई सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। इन सारी चीज़ों को, इन तीनों चीज़ों को हमने एक साथ ऐड करना है और 20 से 30 सेकंड के लिए हमने इसको फ्राई करना है, ताकि इसका जो कच्चापन हो प्याज का वो ख़त्म हो जाए। और बस सिर्फ 30 सेकंड हमने इसको देने हैं, इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। आजकल जैसे कि प्याज आ रहे हैं ना मार्केट में, वो सारे पानी से भरे हुए हैं। तो अगर ज़्यादा पानी हो उसमें तो आप 1 मिनट भी दे सकते हैं इसे। और यहाँ पे हमने जो चिकन लिया है ये पाव से भी कम चिकन है, आप देख सकते हैं। तो 2 ब्रेस्ट के पीसेस से भी आप ये बना सकते हैं। तो यहाँ पे बोनलेस चिकन ऐड कर लेंगे और मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है। नमक मैंने इसमें डाला है हाफ़ टी स्पून के बराबर। नमक हम बाद में चेक करेंगे, अगर कम लगा तो दोबारा से हम और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम मैंने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें नमक। और इसको हमने अच्छी सी बुनाई करनी है, ताकि जो गोश्त का कलर है, चिकन का कलर है, वो वाइट हो जाए। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून सिरका। चिल्ली सॉस का इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक्कन रख के रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि चिकन जो हमारा है ये अच्छे से गल जाए। तो इस स्टेज पे अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इससे हमारे चैनल को प्रमोट होने का मौका मिलता है और हमारी मेहनत ज़ाया नहीं होती। पानी डालने के बाद हमने जो ढक्कन रख दिया था, चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है। 10 मिनट बाद हमने देख लिया। अब दोबारा से हम किसी भी चम्मच की मदद से या किसी भी मैशर की मदद से हम चिकन को अच्छे से मैश कर लेंगे। तो चिकन हमारा मैश हो चुका है, आप देख सकते हैं। हमने इसको बिल्कुल रेशे रेशे करना है। तो यहाँ पे जो हमने सब्जियाँ चॉप की थी वो सारे ऐड करेंगे। इसको मैंने चॉपर में चॉप किया है। तो ये है शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर। एक एक कप का हिसाब ले ले आप, एक एक कप भर भर के हमने इसमें ऐड करना है। और इसमें पता भी नहीं चलेगा कि इसमें हमने इतनी ज़्यादा सब्जियां ऐड की है। और बच्चे इतने शौक़ से खाएंगे, उनके स्कूल में पार्टी हो या फिर आपने अफ्तार के लिए बनाना हो और चिकन हो कम, तो आप फटाफट ये बना सकते हैं और एक पूरे महीने के लिए इसको स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे चिल्ली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, वो 1 टेबलस्पून के बराबर। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया है काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर, और सारी चीज़ों को हमने अगेन से मिक्स करना है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो है सूजी। तो यहाँ पे मैंने सूजी ऐड की है 1 कप के बराबर। सूजी को डालने के बाद हमने इसको फ्राई करना है 5 मिनट तक के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे, और लगातार हमने चम्मच हिलाते जाना है, ताकि जो हमारा सूजी जो हमारी है इसका जायका पक जाए। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे पानी। तो पानी जितना हमने सूजी लिया है ना, मैंने इसको चेक किया, इस टाइम मुझे कम लगा नमक, तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड किया हाफ़ टी स्पून के बराबर। नमक कम हो कुछ नहीं होता, लेकिन ज़्यादा हो जाए फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमेशा नमक को हमेशा कम ही इस्तेमाल करना चाहिए, और सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है कम नमक का इस्तेमाल।
तो अब इस स्टेज पे हमने इसमें पानी ऐड किया है। 1 कप हमने सूजी ली थी, तो उसी कप के हिसाब से हम 2 कप इसमें पानी का ऐड करेंगे। 2 कप से थोड़ा सा कम ऐड करना है, मतलब पौने 2 कप। और इसको दोबारा से हमने तब तक इसको पकाते जाना है कि इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। तो ये देखिए पानी हमारा ड्राई हो चुका है, मज़ीद 5 मिनट लगे हैं इसको ड्राई होने में। तो सूजी का जायका भी बिल्कुल पक चुका है और सब्ज़ियाँ हमारी सारी गल चुकी है और बहुत मज़ेदार हमारे ये रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक ट्रे लेंगे जिसमें हमने इसको डालना है, सेट करेंगे जिसमें। तो यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक की ट्रे ली है, उसको पहले ऑयल से ग्रीस करेंगे और जो हमने मिक्सचर तैयार किया है, रेडी किया है, वो इसमें डालेंगे। इससे ये होगा कि इससे हमारे नगेट्स बहुत इजीली बन जाएंगे। जैसे कि नगेट्स बनाते हुए हाथों के साथ वो चिपक जाते हैं, तो इससे ये मसला बिल्कुल भी नहीं होगा और हमें इसको शेप देने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो ये देखिए सारा पेस्ट जो है वो मैंने ऐड कर लिया है, उसमें ट्रे के ऊपर मैंने सारा सेट कर दिया है और चम्मच की मदद से हमने इसको चारों साइडों से सेट कर देना है और इसको हमने फ्रिज में रख देना है 1 घंटे के लिए। 1 घंटा जब हो जाएगा तब हम इसकी कटिंग करेंगे और इसको बनाने में बहुत आसानी होगी और इसको फ्रीज़ करने में भी हमें बहुत आसानी होगी। तो चलिए इसको रख देते हैं फ्रिज में 1 घंटे के लिए और मिलते हैं 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद हमारा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका है, बिल्कुल सेट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसकी करेंगे कोटिंग। तो 1 अदद अंडा लिया है मैंने और इसका मैं आपको अंडा कम करने के तरीका बताऊंगी कि इसमें मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर दूध से ये होगा जब दूध और अंडे को हम मिक्स करेंगे और बिल्कुल हमने इसको 1-2 मिनट के लिए सही से मिक्स करना है ताकि अंडा हमारा इस कम यूज़ हो सके। जैसे कि सब जानते हैं अंडे कितने महंगे हो चुके हैं और इसके लिए तो 2 से 3 अंडे, 3 से 4 अंडे बल्कि लाजमी चाहिए होंगे। लेकिन हम अगर इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे तो अंडों का इस्तेमाल बहुत कम किया जाएगा, फिर इसमें बहुत कम होगा। तो इस तरह उसको मैंने साइड पर रख दिया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो हमने नगेट्स के शेप देने हैं इसे। छुरी की मदद से मैंने बिल्कुल बराबर बराबर शेप दिए हैं इसे और ये सही हार्ड हो चुका है तो इसकी कटिंग में बहुत ज़्यादा आसानी है। ऐसा बहुत हार्ड भी नहीं हो चुका खैर, लेकिन नॉर्मल है। ये है कि फ्रिज में हमने रखा था तो इसके अब नगेट्स बनाने में बहुत इजी है, हाथों के साथ अब नहीं चिपक रहे। आप देख सकते हैं एक एक पीस निकालती हूँ तो उसको पहले हम हाथ की मदद से ओवल का शेप देंगे थोड़ा सा और ये देखिए हमारे सारे नगेट्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। ये अंदर से बहुत ज़्यादा खस्ता और बहुत ही मज़े के डिलीशियस कबाब बनते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ फ्रीज़ कर लूँगी और कुछ मैं अभी फ्राई करके आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 टिफ़िन लिए हैं, प्लास्टिक के हैं मेरे पास। तो पहले हम इसमें शापर रखेंगे, इससे ये होगा कि हमने इसको पहले से नहीं जमाया फ्रीज़र में और ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं और जो फ्रीज़र का पानी है वो इसके अंदर नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहले मैंने एक लेयर लगाई, उसके बाद प्लास्टिक को अगेन ऊपर किया, उसके बाद ऊपर से फिर हम नगेट्स रखेंगे। तो ऐसा करने से ये होगा कि इसके अंदर पानी नहीं जाएगा और बर्फ़ नहीं जमेगी। अगर आप भी इसी इसी प्रोसेस से जैसे कि मैंने बताया है आप फ्रीज़ करेंगे ना तो तकरीबन 2 माह तक ये नगेट्स बिल्कुल ताज़ा रहेंगे। जो इसका एक्स्ट्रा शापर है वो हम इससे काट लेंगे और दूसरे बॉक्स में भी हम ऐसे ही सारे नगेट्स रख देंगे। ये मेरे बच्चों को इतने ज़्यादा मज़े के लगे हैं और वो बार बार फरमाइश करते हैं। मेरी बेटी ख़ासकर फ़ातिमा बार बार कहती है कि मम्मा फिर से बनाए नगेट्स, फिर से बनाए। इंशाल्लाह मैं अब दोबारा उनके लिए और भी बनाऊंगी और इससे ये होगा कि चिकन का इस्तेमाल बहुत कम होगा इसमें और सब्ज़ियाँ कितनी हेल्दी है हमारे सेहत के लिए। तो बच्चे भी शौक़ से खाएंगे, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें सब्ज़ियों का इस्तेमाल किया है। इसको भी मैं रख दूँगी फ्रीज़र में और इसके बाद हम थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़्यादा बन चुके हैं सिर्फ आधा पाव चिकन से। तो यहाँ पे तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हम इसमें नगेट्स फ्राई करेंगे। हमने सिर्फ 2 मिनट एक साइड को देने हैं और 2 मिनट ही हमने दूसरे साइड को देने हैं और फ्लेम जो है वो बिल्कुल भी हाई नहीं होनी चाहिए इस टाइम।
इसमें पता भी नहीं चलेगा कि इसमें हमने सूजी का इस्तेमाल किया है। तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी और मैं गारंटी के साथ 100% गारंटी देती हूँ। अगर आप इस तरीके से एक बार बनाएंगे ना इंशाल्लाह, तो फिर आप लाजमी ऐसे ही बनाया करेंगे। तो जैसे जब भी आप बनाए तो अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा मुझे। आपको वीडियो अच्छी लगी है इस स्टेज पे ज़रा से भी, तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे करके मैं सारे नगेट्स रेडी कर लूँगी और फिर मैं अपने बच्चों को खिलाऊँगी, ख़ुद खाऊँगी, मज़े उड़ाऊँगी। तो आप भी बनाएं और बच्चों को खिलाएं, मज़े करें, इंजॉय करें, बच्चों को खुश करें। इसके अलावा टी पार्टी हो या किसी को दावत पे बुलाना हो तो आप चाय के साथ भी इसे बना सकते हैं और आप अपनी वाह वाह करवा सकते हैं। इसका कलर देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आया है और इसका जायका आप ख़ुद चेक कीजिएगा कि ये कितने मज़े के हैं। तो अल्लाह सब के रोज़े कबूल फरमाए और जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।